नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कल का दिन उबाल वाला रहा। एक ऐसी सियासत देखने को मिली जहां अपना सीएम बनाने का लार टपकाते हुए बहुत सारे लोग नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिन्हा अपने बयान को बाद में उन्होंने वापस ले लिया। और जब उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया, लेकिन वो बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर अलग बेचैनी है। और जरा इससे आगे बढ़ करके देखें तो नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में शिवहर और सीतामढ़ी इलाके के दौरे पर है। ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां से उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, लवली आनंद और देवेश चंद्र ठाकुर। शिवहर की यात्रा में मंत्री अशोक चौधरी भी साथ थे, विजय चौधरी तो थे ही। और उधर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नीतीश कुमार को साथ लाने की कवायद जोर पकड़ती जा रही है। आज विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों का साथ छोड़कर हमारे साथ आते हैं तो उनका बहुत हार्दिक स्वागत है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार की राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है, एक ऐसे मोड़ पर कि जो नेता कल भारत रत्न नीतीश कुमार के लिए मांग रहे थे, वो नेता आज समाज के पता नहीं किस हिस्से को औरंगजेब की औलादे इस देश में है ये कहकर संबोधित कर रहे थे। आखिर गिरिराज सिंह, दोनों ही राजनीति, नीतीश कुमार को भी खुश रखने की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति, इन दोनों को ही एक साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? कई सारे सवाल हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा और उसमें भाजपा के नेताओं की कम से कम या ना के बराबर उपस्थिति, ये बहुत कुछ इशारा करती हुई जब दिखाई दे रही है तो सियासत का पहिया किधर घूम रहा है, उस घूमते हुए पहिए पर बहुत बारीक निगाह रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास ही सीधे चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। नीतीश कुमार की सियासत का प्रगति यात्रा का पहिया घूमते घूमते शिवहर पहुंच गया है, सीतामढ़ी पहुंच रहा है, रीगा चीनी मिल में भी पहुंच रहा है। और ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहां जेडीयू के सांसद हैं। लेकिन पटना में माहौल तो भाई वीरेंद्र ने गर्म कर दिया। और उसके साथ साथ लालू यादव ने बीपीएससी छात्रों पर जो लाठी चलने की कथित खबरें हैं, उस लाठी चलने के बाद की खबरों पर प्रतिक्रिया बहुत ही कैजुअल अंदाज में दी। नहीं चलना चाहिए था, जो हुआ ठीक नहीं था, इस टाइप में। क्या लगता है आपको? भाजपा नेता बहुत कम दिख रहे हैं। अशोक चौधरी दिखे हैं आज शिवहर में, लेकिन भाजपा के लोग नहीं दिख रहे हैं। तो अशोक चौधरी जब मौजूद है तो भाजपा वालों की जरूरत है क्या है? कुछ मैंने पूछा जेडीयू के लोगों से, तो नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर उन्होंने कहा कि जब अशोक चौधरी वहां है ही तो भाजपा नेताओं की जरूरत ही क्या है? क्या है ये सब? नहीं देखिए देखिए आपके जो प्रश्न है उसके दो भाग हैं। एक राजद के तरफ से भाई वीरेंद्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जेडीयू को इंडिया गठबंधन में आने का औपचारिक न्योता दिया, आने का निमंत्रण दिया है। और भाई वीरेंद्र जो हैं तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में से शुमार होते हैं। राजद परिवार के यानी लालू यादव के परिवार के करीबी लोगों में शुमार होते हैं। और भाई वीरेंद्र ने यूं ही बयान नहीं दिया होगा जब तक कहीं न कहीं पार्टी हाईकमान यानी राजद के पार्टी हाईकमान के तरफ से संकेत मिले होंगे। राजद भी ये जानती है कि एमवाई में जब तक कुछ ऐड नहीं करेंगे, जब तक 10-15% का जो चंक ऐड नहीं होगा, तब तक सत्तासीन होना मुश्किल है जी। और जो ओपिनियन में या सर्वे में जो रिपोर्ट आ रही है वो राजद के लिए भी चिंताजनक है। राजद जो है बेहतर फाइट करते हुए दिख रही है, लेकिन राजद को इतना समर्थन नहीं मिल रहा है जिसके बलबूते राजद खुद से अपने बलबूते या कांग्रेस और लेफ्ट के बलबूते सत्तासीन हो सके। तो राजद चाहती है कि चाचा जो है, चाचा यदि नाराज हैं तो इधर आ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी ऐसे हालात डेवलप नहीं होने देंगे जिससे चाचा नाराज हो जाए और भतीजे के पास चले जाए। और जहां तक विजय सिन्हा का बयान है, तो विजय सिन्हा और नीतीश कुमार में क्या संबंध है ये कहने की जरूरत नहीं है। विजय सिन्हा थोड़ा जोशीले नेता है, मंच मिलता है, अवसर मिलता है तो
कहना कुछ और चाहते होंगे, कुछ और कह देते हैं। उन्होंने कल बयान अटल बिहारी आपस लिया कि नहीं? वाजपेयी बयान आपस लिया कि वापस नहीं? ले, पलटासन जो है आधे घंटे में हो गया। जो पलटासन आजकल जो बिहार में पलटासन चल रहे हैं, विजय सिन्हा ने जो बहुत दमखम के साथ, जोश के साथ, कि वाजपेयी का सपना तभी पूरा होगा जब भाजपा अपने बलबूते सरकार बना पाएगी। उसके बाद जब वो मंच से नीचे उतरे होंगे और विचार किया होगा कि भाई क्या बयान दे दिए हैं, वो चाचा नाराज हो जाएंगे, वो चाचा भाग जाएंगे, तो ऊपर वाले जो चाचा है, दिल्ली वाले चाचा, हमारा तो हालत खराब कर देंगे, भाई हमारे सरकार को तुम क्यों गिराना चाहते हो। और चाचा ऐसे ही मुंह फुलाए हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। आपके सवाल का तीसरा हिस्सा सीतामढ़ी को लेकर है, तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी एक तरह से सिलेंडर कर दी है नीतीश कुमार के सामने, समर्पण कर दी है एक तरह से। सम्राट चौधरी साथ में है, आगे विजय चौधरी है, और चाचा के साथ दूसरे भतीजे सम्राट चौधरी बैठे हैं। अशोक चौधरी तो प्रभारी मंत्री है, प्रभारी जिले के प्रभारी है, प्रभारी मंत्री है, तो उनका रहना तो लाजमी ही है। तो विजय चौधरी के साथ दूसरे भतीजे यानी बड़े भतीजे जो है सम्राट चौधरी, जो बिहार के वर्तमान में डिप्टी सीएम भी है, वो भी मौजूद थे। अब मैं शुरू से कह रहा हूं, ये रसाकसी सीटों को लेकर है। जब तक चाचा को बड़ा ऑफर यानी मुख्यमंत्री से बड़ा पद यानी प्रधानमंत्री पद का ऑफर इंडिया गठबंधन से थाली में सजा के नहीं परोसा जाएगा, तक चाचा जाने वाले नहीं है। सीटों को लेकर बार्गेनिंग हो रही है, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, बाकी सहयोगी को कितनों में आप एडजस्ट करेंगे, एलजेपी के हिस्से में कितना आएगा, तमाम चीजें हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कल आपके प्रोग्राम में, 6 जनवरी को इंतजार कीजिए, जो नंबर 2 है, जिन्होंने ये पूरा महत्वपूर्ण सवाल उठाया, पूरा जो गुरु गोबर किया है, वही आके 6 जनवरी को ठीक करेंगे। जी ये बताइए, 6 जनवरी को तो अमित शाह आ रहे हैं, भाजपा के नंबर 2 तथा कथित चाणक्य। वैसे बिहार में नीतीश कुमार को भी लोग चाणक्य ही कहते हैं राजनीति का। ये बताइए, अमित शाह साहब ने आज से 8-10 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, वो हाथी की खिचड़ी खाने वाले पत्रकार को, याद है ना? हाथी की खिचड़ी मुकेश अंबानी के बेटे के शादी के पहले जो समारोह हुआ था, उसमें एक पत्रकार महोदय राहुल कंवल कहिए ना, राहुल कंवल हाथी की खिचड़ी खा रहे थे। हाँ, तो हाथी की खिचड़ी खाने वाले को अमित शाह साहब ने इंटरव्यू दिया। और इसको थोड़ा सा और देशज भाषा में कहें तो हाथी की खिचड़ी खाने वाले पत्रकार को पटना के लिफ्ट में अटक जाने वाले नेताजी ने इंटरव्यू दिया। लेकिन ऐसा इंटरव्यू दिया कि लिफ्ट में अटकने की जगह सियासत ही अटक गई थी, बिहार की सियासत ही अटक गई है। किस रूप में आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी है। देखिए, मैंने कल भी बताया कि ऐसा चर्चा है कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से इस विषय को लेकर बात किया है, और अमित शाह को ये सलाह दिया है कि आप जब पटना जाएं तो जो उथल पुथल की जो स्थिति बनी है, उस पे जो एक धुंध, एक राजनीति बिहार की राजनीति में जो धुंध के जो बादल छाए हुए हैं, कंफ्यूजन के जो बादल छाए हैं, उसको दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने देखा भी कोर कमेटी में जो फैसला लिया गया कि नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, और नीतीश कुमार यदि एनडीए सत्ता में रिटेन होती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और आज देखिए ना, शिवहर सीतामढ़ी में देखिए ना, गुनगुने धूप में नीतीश कुमार कितने मुस्कुरा रहे हैं। अब पीछे चाचा बैठे हुए हैं, आगे विजय चौधरी जी बैठे हुए हैं, और दूसरे गाड़ी में अशोक चौधरी बैठे हैं। बीजेपी के तमाम विधायक और तमाम नेता मौजूद है। उनकी गाड़ी में अभी भी अशोक चौधरी नहीं चल रहे हैं, विजय चौधरी चल रहे हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल भी तो चीज होता है। विजय चौधरी अशोक चौधरी से पहले शपथ लिए ना भैया, सीनियर ना हुए। पहले विजय चौधरी पीछे बैठते थे, लेकिन आप भतीजा आ गए जो डिप्टी सीएम है, तो पीछे साथ में बैठते हैं डिप्टी सीएम, आगे बैठे हुए विजय चौधरी, पीछे वाले गाड़ी में अशोक चौधरी हैं, देवेचंद ठाकुर है, लवली आनंद है। जी अच्छा ऋषि जी, एक चीज बताइए, कुछ चीजें बहुत आश्चर्य की चीजें तब होती है जब आप देखिए राजनीति को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, सियासत के हर चाल चरित्र और बदलते हुए चेहरे को आके आप साक्षी रहे हैं। हालिया दौर में आपने देखा होगा ये सारा विवाद कहां से खड़ा हुआ। ये सारे विवाद की शुरुआत होती है
वही एक गोदी मीडिया इंटरव्यू से। और उसके बाद की परिस्थितियों में आप देखें कि बिहार में भूचाल आया, नीतीश कुमार बीमार भी पड़े, नीतीश कुमार स्वस्थ भी हुए, राजद की तरफ से विधायक दल और जिला अध्यक्षों की बैठक भी हुई, यानी संगठन से लेकर वो सत्ता के गलियारे तक जो भी लोग राजद में हैं उन सब की बैठक हुई। और सभी की बैठक में जो बातें अंदर से सामने आई, उसके बाद नीतीश कुमार साथ में आ जाएं तो ये सोने पर सुहागा होगा, ये परिस्थिति इंडिया अलायंस के घटक दलों की तरफ से बनती नजर आई। अब आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के लिए तो एक तरफ इधर कहा जा रहा है कि अपना मुख्यमंत्री अमित शाह बयान दे करके कि चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। राजनीति में सारी चीजें यूं ही नहीं होती ऋषि जी। क्या लगता है, बजट सत्र तक खेला रुकेगा या बजट बिहार में सम्राट चौधरी की जगह कोई नए वित्त मंत्री पेश करेंगे जो इंडिया अलायंस के होंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है जिस प्रकार से आज डिप्टी सीएम और सीएम के बीच बॉन्डिंग दिखी है सीतामढ़ी में, तमाम चीजें हैं। मैं बार बार कहता हूं ये सीटों को लेकर बार्गेनिंग है। और चाचा को तो ऐसा माहौल अच्छा लग रहा है कि जो माहौल उथल पुथल का, जो अमित शाह का जो बयान आया है उससे तो मुझे नहीं लगता है नीतीश कुमार खुशी होंगे। उसके बाद जो माहौल बना है, उथल पुथल की जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही है, राजनीतिक जो माहौल चेंज हो रहे हैं, उससे नीतीश कुमार का यानी जेडीयू का जो सीटों को लेकर जो एक डिफरेंसेज है बीजेपी और जेडीयू में, नीतीश कुमार मुझे लगता है ऐसे स्थिति के बाद जिस प्रकार से राजद ऑफर दे रही है, हर दिन एक खबर चल रहा है कि ये बैठक हो गई, वो बैठक हो गई, चाचा नाराज हो गए, सब कुछ तय हो गया है, 4 दिनों के बाद ये होने वाला है। तो ऐसे माहौल जो है नीतीश कुमार को सूट करता है और नीतीश कुमार ऐसे ही परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं। बिहार में विगत 20-25 सालों में क्या है, नीतीश कुमार कभी राजद का भय दिखा के बीजेपी को सेट कर लेते हैं, कभी बीजेपी को सेट दिखाकर भय दिखाकर राजद को सेट कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो जेडीयू तो ये कहेगी। आज नीरज सिंह का आप बयान देख लीजिए ना, सुबह सुबह नीरज सिंह ने क्या क्या कहा है। नीतीश को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और नीतीश ही वो नेता है जिसको जब मन हुआ इन, जब जिसको मन हुआ आउट। विजय सिन्हा को लेकर एक पत्रकार जो है जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता से सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में वह कैपेसिटी है जिसको मन हुआ इन, जिसको मन हुआ आउट। अरे तो ये बहुत बड़ा हेट कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं, देखिए ऋषि जी, मैं नीरज कुमार को जानता हूं अच्छे से। नीरज कुमार न तो ललन सिंह के आदमी है, न संजय झा के आदमी है। वो सीधे सीधे नीतीश कुमार के लिए लॉयल है, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है। वो नीतीश कुमार के ही विश्वास पात्र है। तो जब नीरज कुमार ये बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जब जिसको मन करता है इन, जब जिसको मन करता है आउट, ये कहने का क्या आशय है कि जब जिसको इन, जब जिसको आउट? तो आप विगत 20 सालों में नीतीश कुमार की राजनीति के पैटर्न को देखिए ना, कभी कभी इधर कभी उधर, कभी हाँ कभी ना। एक फिल्म गाना सुने हैं ना आप? है आप फिल्म गाना सुने ना, कभी इधर कभी उधर, कभी हाँ कभी ना। ये आप आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैंने देखा है कि नीतीश कुमार इधर उधर नहीं होते, वो अपनी जगह फिक्स रहते हैं। दूसरे लोगों को करवा देते हैं ना, तो करवा देते हैं ना, खुद तो फिक्स है। ठीक है, ये बात तो सही है। मुख्यमंत्री 5 में भी थे, अभी भी हैं, मुझे लगता है आगे भी रहेंगे। लेकिन जो बगल बाएं दाएं में जो है उनको तो घुमा देते हैं, कभी इधर कभी उधर। मैं तो वही कहा, कभी इधर कभी उधर, कभी हाँ कभी ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सब पे बैठा देते हैं, कभी उतार देते हैं। और अपने पार्टी में भी इसी फार्मूला पे वो काम करते हैं, कभी बगल में, कभी बाएं में, कभी दाएं में। अभी अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी साथ में हैं, कुछ दिनों के बाद संजय झा दिखेंगे। विजय चौधरी को लगेगा कि भाई हमारा कद अब नीतीश कुमार के बराबर का होने जा रहा है, तो फिर छटाई हो जाता है, जैसे पेड़ पौधा का छटाई करते हैं आप लोग जी। तो ये नीतीश कुमार का अपना अंदाज है भैया, इसलिए इनको बिहार के राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको एक बात बता दूं, एक लाइन में खत्म करके बता दूं आपको, नीतीश कुमार को जब तक प्रधानमंत्री पद का ऑफर नहीं होगा तब तक नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। कल भी मैंने मुख्यमंत्री पद खिसकने का ऑफर होगा तब। कल भी मैंने आपको बातचीत के आधार पे बताया, जब हम आपसे सामने बात कर रहे थे कि राजद जेडीयू में संबंध क्यों विच्छेद हुए। इसलिए विच्छेद हुए, नीतीश कुमार का सपना था कि इंडिया गठबंधन को
बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका था? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का ये मन था कि लालू यादव उनके लिए केंद्र में पैरवी करेंगे, वो इंडिया के संयोजक होंगे, इंडिया गठबंधन के चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री पद की ऑफर दी जाएगी। और इधर लालू यादव को कॉन्फिडेंस दे रखे थे कि हम दिल्ली जाते हैं, हम यदि दिल्ली जाते हैं तो भतीजा ही मुख्यमंत्री होगा। आप उस बयान को देखिए जिसमें नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं अब इन्हीं को तो संभालना है सब, 2025 का जो चुनाव होगा इन्हीं के लीडरशिप में होगा। जब नीतीश कुमार को लगा कि इंडिया गठबंधन जिसको हमने बनाया है वहां हमारी पूछ जिस प्रकार की होनी चाहिए उस प्रकार की नहीं है, उसके बाद देखे कि हमने तो भतीजा से वादा कर दिया है, अब क्या होगा? तो भाई आगे तो 5 साल मुख्यमंत्री रहना है। आप देखिए ना, जब जेडीयू आरजेडी के गठबंधन हुआ, जो नीतीश कुमार ने चाहा वही लालू यादव ने किया। कोई मास्टर साहब थे वो मंत्री, उनको हटा दिया गया, सुधाकर सिंह को हटा दिया गया, चंद्रशेखर को हटा दिया गया। जो नीतीश कुमार ने चाहा वही हुआ गठबंधन में। फिर ऐसा क्या हुआ कि और जब संबंध विच्छेद हुए तो नीतीश कुमार कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं बता पाए। आप बता दीजिए कोई कॉन्क्रीट रीजन बता पाए क्या? नहीं, वो बोले थे कि मन नहीं लग रहा था। मन ये नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री पद की लालसा थी। लालू यादव बीच में गच्चा कर गए, राहुल गांधी को दूल्हा बता दिए, इधर नीतीश कुमार भी अपने अपने सौ मत कर रहे थे, भतीजा को कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो तुम सीएम बन जाना। लालू यादव ने देखा कि ऐसी परिस्थिति बन नहीं पा रही है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैसे बना दे। लालू जी के भाषा में, लालू जी दोनों दोस्त इसलिए मैं कह रहा हूं जी। तो नीतीश कुमार को देखा, नीतीश कुमार ने देखा न मिला माया न मिला राम, तो क्यों ना अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद सुरक्षित कर दिया जाए। वही 5 साल तो भाजपा देना नहीं चाहती है उनको, वही 5 साल नहीं देना चाहती है, यही तो दिक्कत है। तो भाजपा के भाई साहब, भाजपा के पास विकल्प क्या है बता दीजिए हमें। बिना नीतीश कुमार के वो 50 सीटें भी वो क्रॉस कर पाएगी भाजपा? क्या लड़े थे ना 2015 में, कॉन्फिडेंस हो 2015 में बीजेपी। अच्छा, कॉन्फिडेंस जब गोल्डन एरा में थे तब कर नहीं पाए। अब नरेंद्र मोदी का ढलान है लोकप्रियता का, तब आप अकेले कर लेंगे। वाह, बहुत अच्छा लॉजिक दे रहे हैं आप। चलिए, आप जो लॉजिक की बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल संक्षेप में जवाब चाहेंगे। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार तो नहीं गए और ललन सिंह और संजय झा गए, लेकिन उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह ने से पूछा गया, तो जब ललन सिंह ने कहा कि ये चुनाव में नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, फिर कहा गया कि नीतीश कुमार क्या चुनाव के बाद सीएम बनेंगे? उन्होंने कहा एनडीए में रहेंगे तो जरूर बनेंगे। ये बात ललन सिंह क्यों कह रहे थे, एनडीए में रहेंगे तो जरूर बने? ये तो कल ही डिस्कशन हो गया आपके। नहीं, कल ही डिस्कशन हो गया था आपके प्रोग्राम में। नहीं, इस बात को लेकर के आज मैंने बात की जनता दल यूनाइटेड के अंदर कई लोगों से, उन लोगों ने कहा कि भाई ललन सिंह को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि नीतीश जी रुकेंगे यहाँ या भाजपा के साथ रहेंगे। मतलब फिर आप क्या कहना चाहते हैं, नीतीश और ललन सिंह में संबंध अच्छे नहीं है? नहीं, नीतीश के कतई नहीं कह रहा। नीतीश के फिर कहने का यही अर्थ हुआ ना, और उस बयान का भी यही अर्थ हुआ। आप जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के कोटे से मंत्री हैं, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और आप ऐसे बयान किस आधार पर दे रहे हैं कि एनडीए में रहेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे? तो आप किधर रहिएगा? आप बीजेपी में रहिएगा क्या? मेरा सवाल ललन सिंह से है। नीतीश कुमार यदि एनडीए में नहीं रहेंगे, यदि एनडीए में रहेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए में नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो ललन सिंह कहाँ रहेंगे? नीतीश कुमार के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे? चलिए, जो भी आपने कहा सारी बात मैंने सुन ली, लेकिन जितना मुझे समझ में आया वो यही आया कि सबसे ज्यादा परेशानी नरेंद्र मोदी। मैं 2 सेकंड लूंगा। पूरा कॉन्क्रीट लबोलवाब ये है कि जब तक कोई बड़ा पद ऑफर नहीं होगा, सीएम से बड़ा पद तो देश हिंदुस्तान में पीएम का ही है, और पीएम का पद कोई ऑफर नहीं होगा तब तक नीतीश कुमार नहीं जाने वाले हैं। और मुझे जो लगता है इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है, जो कन्फ्लिक्ट है इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों में, शरद पवार खुद बेचारे बैकफुट पे हैं, जो नतीजे आए महाराष्ट्र में, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस प्रकार के कोई थॉट उनके मन में चल रहा होगा जो इंडिया गठबंधन की स्थिति है। पहले ये स्थिति थी
और तेजस्वी यादव को कॉन्फिडेंस देने का काम नीतीश कुमार बहुत दिमाग के तेज हैं। देखे भतीजा को लोग दे देते हैं तो बड़ा भाई जो है हमारे लिए वहां एकदम लाठी लेके खड़ा रहेगा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दो। इधर नीतीश पीएम, बेटा सीएम। न वहां पीएम बने न ये सीएम बने, तो नीतीश कुमार ने देखा न मिला माया न मिला राम, तो भाई भाग जाओ उधर, क्योंकि हम तो भाई प्रॉमिस कर चुके हैं, भाई साहब इन्हीं को संभालना है। चलिए जो भी है, तो समझिए राजनीति को समझिए आप। कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे जहां तक समझ में आया, सबसे ज्यादा परेशानी में नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई प्लान बी है नहीं कि उनको पलट के इंडिया अलायंस समर्थन दे दे। वैसी स्थिति उनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार गए तो गए, अगर उनके साथ छोड़े तो छोड़े। वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ढूंढ रहे होंगे उस हाथी की खिचड़ी वाले पत्रकार को, कि क्या नहीं किया गुजरात की धरती पर, हाथी की खिचड़ी तक खिलवाई, फिर भी इस तरह के सवाल पूछने की क्या जरूरत थी जिससे बवाल खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं फोन जरूर किया होगा मोदी जी ने और कहा होगा कि हुजूर क्या दिक्कत थी आपको, क्या दुश्मनी थी, और तब भी जो है इस तरह का सवाल पूछकर आप फंसा दिए। खैर, पत्रकारों का काम होता है, उन्होंने अच्छा काम किया कि सवाल पूछ लिया। इसके लिए उनका, आजकल पत्रकारिता में ये चीजें कम दिखती है कि लोग कड़े सवाल पूछे, उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया अमित शाह से। इस बात के लिए तो तारीफ बनती है, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर कोई भी है, पत्रकारों को उनके द्वारा पेड सवाल नहीं पूछने चाहिए, बल्कि साफ साफ सवाल पूछना चाहिए। लेकिन आज का जमाना आप जानते ही हैं कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, और सवालों से यदि देश की राजनीति में भूचाल आता है तो कहीं ना कहीं आम कैसे मोदी खाते हैं? मीडिया जी आम कैसे खाते हैं, चूस के या काट के? आप अभिषेक जी, आपसे मेरा सवाल है, पेट ऋषि सवाल। जी, आप भी जाइएगा अंबानी जी के यहाँ तो हाथी की खिचड़ी जरूर नहीं, मांगिएगा। खैर, ये पेट सवाल है, ये पेट सवाल है आपके तरफ, मेरे तरफ से आपके लिए। आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? अभी आम का सीजन आप नहीं है, इतना अभी मेहनत जाड़े कैसे के दिन करते हैं? आप जाड़े इतना के दिन मेहनत कैसे करते हैं? सुनिए ना, आप इतना मेहनत जाड़े का दिन है कैसे? ऋषि जी, जाड़े का, सर्दियों के दिन है, सिंघी मछली और गैंचा मछली का देखिए सीजन है। अभिषेक जी, 2 सेकंड तो लूंगा। सवाल तो करण थापर ने किए थे, पानी पिला दिया था और कहा था कि दोस्ती बने रहे। और करण थापर के एक मित्र ने समझाया था कि भाई ये भारी भरकम सवाल पहले कई मत करना, राजदीप बाद सरदेसाई ने समझाया में था। करना। करण थापर अपने आदत से मजबूर। चलिए हाँ, करण राजदीप थापर जी से तो ने मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन विजय त्रिवेदी जी से मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है। विजय त्रिवेदी जी को भी हेलीकॉप्टर से बीच में नहीं, कहीं हमारे भी वरिष्ठ हैं जी कहीं कहीं सरेह में, कहीं खेत में उतार करके जो है बीच में चले गए थे। वो बेचारे को, उनके कैमरामैन को बड़ी दिक्कत हुई थी सवालों से। लेकिन सवालों से दिक्कत अमित शाह को नहीं होती है, ये बात मैं मानता हूं, वो जवाब देते हैं। अमित शाह की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो सवालों से नहीं भागते, और सवालों से नहीं भागते तो उनका गठबंधन फंस जाता है। और जब गठबंधन का चक्का बिहार में आकर फंस गया, तो शिवहर और सीतामढ़ी, चंपारण के बाद यही नंबर नीतीश कुमार ने लगाया है। और इसके बाद कौन सा नंबर नीतीश कुमार लगाएंगे, इंतजार कीजिए, देखते जाइए सियासत का चाल चरित्र और चेहरा किस रूप में सामने आता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।